कहीं वो हंसी मिल गई, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं, कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं, धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। तुमसे मिली है जन्नत अब क्या दुआ करूं, मांगो और क्या हर खुशी मिल गई, हर खुशी मिल गई, जिंदगी मिल गई, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया, ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया, सांसों का काफिला भी तेरे नाम कर दिया, दिल की ख्वाहिशों को तेरे पास रख दिया। देखा जो तुम्हें तो रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई, हर खुशी मिल गई, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। ओम शांति। संगम युग पर शिव बाबा हमें देहभान से ऊपर देही अभिमानी बनाते हैं। इस दुनिया में जो बातें हैं, विशेष तौर पर जो विश्व में हलचल चल रही है, उन सब बातों से बाबा हमें बिल्कुल निकाल कर उपराम कर देते हैं। परंतु इस दुनिया का लगाव, दुनिया में बातों का प्रभाव और फिर कई बातों में हमारा झुकाव हमें बार बार ऊपर से नीचे ले आता है। जब हम ज्ञान को यथार्थ धारण करते हैं, याद में एक रस होकर बैठते हैं, तो बुद्धि ऊपर जाती है
पर फिर जब कर्म में आते हैं तो कर्म खींचने लगते हैं। कर्म संबंध, कर्म में जिन लोगों के साथ व्यवहार में आते हैं, वो बातें हमारे पुराने संस्कारों को पुनर्जीवित कर देती हैं। तो अंदर ही अंदर एक मनमुटाव सा, यूँ कहे ना, बिल्कुल एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है। तो ये आंतरिक युद्ध आत्मा को कई बार बहुत ही हताश कर देता है। आत्मा घबरा जाती है और पुरुषार्थ कर नहीं पाती है। परंतु बाबा बार बार हमें स्मृति दिलाते हैं स्वधर्म की, स्वदेश की, स्वपिता की, ताकि ये युद्ध खत्म हो और हमारी मूल स्थिति, आदि अनादि स्थिति सदा काल के लिए बरकरार हो सके। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें बार बार हमें देही अभिमानी अशरीरी स्थिति में स्थित होने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 तारीख, 11 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ना, रोमांच खड़े हो जाते हैं सबके बाबा बाबा कहते ही। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे, है ना। 2 चीज़ें हैं, दिल से बाबा बाबा कहेंगे तो रोमांच खड़े हो जाएंगे खुशी में, फिर खुशी में रहेंगे तो माया जीत भी बन जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को किसी एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। मेहनत है परंतु वही आधार है, खुशी का भी याद का भी। उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें दे अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, व शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। वह तो है ही निराकार। बाप कहते हैं, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं, बस बाबा के समान देह से न्यारा होने का अभ्यास करना है। बाप कहते हैं, देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे, क्या याद रहे? हम आत्मा है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाएं कैसे? हम तो देह में है ना, लेकिन इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं, गौमुख दिखाते हैं ना। अब गऊ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, माता को भी
गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो। क्या कहा बाबा ने? हम सब कौन है? गौ। यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है, माँ नहीं है ना, शरीर तो ना भाई का है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप की गऊ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं ना भक्ति में। वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंच ते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है। तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, मुख से बाबा बाबा निकलते रहे। यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं। पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। आत्मा पतित बनी है और आत्मा पर ही लेप छेप लगता है। तो बाबा कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। यह अक्षर अच्छी रीति याद करो, समझना और समझाना है। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव-गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतु प्रधान बनो। अपने घर जाना है। पवित्र बनने बगैर तो घर जाएंगे नहीं। यह फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान लगते हैं, है ना। कहते हैं पापा को पहले लिखते थे, परंतु अभी बाबा के कमरे में जाते हैं और आपस में भी डिस्कस करते हैं कि हमको बहुत तूफान आते हैं। मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं। आगे नहीं आते थे। होता है ऐसे, ज्ञान में चलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि पहले तो ऐसे कभी मन में आया नहीं, अभी जब से ज्ञान में चले हैं तब से ऐसी ऐसी बातें मन में आ रही हैं। बाप कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो। तो बाबा सभी का उत्तर देते हैं मुरली में। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे, इसीलिए अभी ऐसा फील होता है। तो पहले जब ज्ञान में नहीं थे तो युद्ध के मैदान में नहीं थे, सही और गलत का अंतर नहीं पता था। अभी जब बीमारी निकल रही है तो फिर ऐसा लग रहा है। तो आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तुमको बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है।
अभी आप ऑपोजिशन पार्टी में हो गए हो ना। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो, पक्का कर लो। जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। पहले माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो कुछ भी याद करने के लिए अपने पल्लू में एक गांठ बांध लेती थी, ताकि बार बार जब हाथ उस गांठ पर जाए तो बात याद आ जाए। और भाई लोग पढ़े लिखे होते थे तो नोटबुक में लिख लेते थे। तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं, यह है ही बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है ना। वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। सारी दुनिया के थे, स्वर्ग सारे विश्व में था। तो वैसे मूल तो भारत है, परंतु सारी प्रकृति भी तो सतु प्रधान थी ना। तो कहा जाता तो यही है कि सारे विश्व के मालिक थे, तो बेहद के थे वो। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, करना तो दोनों को चाहिए। पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है, क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है। कैसे पता चलता है इस बात से? पहले लक्ष्मी फिर नारायण, इससे पता चलता है पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम। माताओं की महिमा वहाँ ज्यादा है। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहाँ मेले आदि लगते हैं पुष्कर में। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में यह सब मेले मैला बनाने के लिए है। उन मेलों में जाओ तो आत्मा कोई पावन थोड़ा ना बनती है, और ही मैली हो जाती है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवान वाच है मन मना भव। आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो, हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतु प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की करते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो। बुद्धि से कहाँ बैठे हैं? संगम पर। यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, दुनिया में भी सैपलिंग लगाते हैं ना, तो झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराने पत्ते झड़ जाएंगे, फिर नए पत्ते आएंगे। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं। हिंदू
धर्म मान लिया है, दूसरा फिर जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, कई लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, कोई लोग सिख धर्म में चले गए हैं, कोई लोग मुस्लिम धर्म में चले गए हैं, तो सभी अलग अलग धर्मों में चले गए हैं, तो मिक्स हो गए हैं। अपने को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते थे, और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, बाबा तो सागर है, उसमें से एक छोटा सा लोटा देते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे, यह है लोटा। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, वो चुल्लू पानी लेते हैं ना, तो वो कहते हैं तो बस थोड़ा सा ऐसे पानी हुआ। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, तो कौन कितना ईश्वरीय ज्ञान धारण करता है ये उसके ऊपर है। कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उनको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भरकर ले जाते हैं, फिर मांगते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे, 100 मंजिल तक के बनाते हैं, अभी तो और भी ज़्यादा। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है। वहाँ तो तुमको ज़मीन इतनी मिलती है, बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस ना सके, कभी भी अचानक किसी की मृत्यु नहीं होगी। इस पर एक कथा भी है। यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। जो बाद में गुरु आते हैं वो अपना कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं। तो भक्ति में हर चीज को बड़ा बना देते हैं। ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं,
देह अभिमान में आ जाते हैं। रोना कब आता है? जब देह अभिमान में आते हैं। सोल कॉन्शियस में रहे तो फिर तो रोना आए ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो कोई मरती नहीं है। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं। वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, क्योंकि सबसे आगे है ना ब्रह्मा बाबा, तो हर तूफान पहले ब्रह्मा बाबा से होकर गुजरता है, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है? इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे, हम भाई भाई हैं, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं, तो हम बहन भाई हैं। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है। झगड़े का मूल कारण है ना, विकार। तो अगर देह अभिमान में आ जाते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो झगड़े होने स्वाभाविक है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है। तो ऐसा नहीं हमेशा भाई, कभी कभी बहनें भी ऐसी हो जाती हैं। बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है। और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते, कमाल है उन्हों की। उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें, ज्ञान में तीखे हो जाएं। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा, सतोप्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में रहना है। वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। तो क्या करना है? शुभ चिंतन। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। बिल्कुल अलग करके अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ, एक बाबा में समा जाओ। स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। बिल्कुल आत्मिक स्थिति और बाबा की याद। फिर देखो चलता फिरता म्यूजियम बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। क्या समझेंगे? मैं कौन हूँ? मैं अवतार हूँ, अवतरित आत्मा हूँ, अवतार हूँ। इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे। कर्तापन के मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा है। कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो। ये संकल्प भी ना आए तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। तो बिल्कुल कर्तापन के भान से अलग होकर कर्म करने का अभ्यास करेंगे। याद रखेंगे, मैं अवतार हूँ। ओम शांति।
जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। और हृदय में नहीं बदले की भावना, सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। और हृदय में नहीं बदले की भावना, सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर। सबके हम सब हमारे ही आए नजर। विश्व